Now one last concept of this chapter. Last concept of this chapter, that is centralization and decentralization. This is the last concept. Again, very important concept. देखो, अगर आप प्रैक्टिकल सोचो, देखो अगर मैं नॉर्मल वे में बात करूं, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? जितने भी डिसीजन है वो सारे टॉप लेवल पर लिए जा रहे हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि जितने भी डिसीजन मेकिंग पावर्स है उसको आपने क्या कर दिया? डिस्पर्स कर दिया। भाई ये डिसीजन हम लेंगे, इसके आगे वाले डिसीजन आप लोगे, इसके आगे वाले डिसीजन आगे पास होंगे। अगर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जैसे कि ये कहाँ पे बहुत सुटेबल है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, तब क्या है कि अब लोअर लेवल, अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो लोअर लेवल को आपने एक पावर दे रखी है कि भैया, अथॉरिटी दे रखी है कि इतनी, ये आपकी लिमिटेशन है, यहाँ तक की कोई भी बात होगी तो आपको खुद ही हैंडल करनी है, उसके लिए हर चीज के लिए मेरे पास नहीं आ। ये डिपार्टमेंट मिडिल लेवल वालों ने क्या दिया, और अब टॉप लेवल वालों ने मिडिल लेवल को कह दिया कि अगर ऐसा कोई भी बात होती है तो आप खुद ही उसको हैंडल करो, हर चीज के लिए हमारे पास मत आओ। ये आपको हम अथॉरिटी दे रहे हैं, आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये हो क्या रहा है? डिसेंट्रलाइज। अब देखो, टॉप लेवल से मिडल, मिडल से आगे लोअर, दो से ज्यादा हो गए ना, तो कहने से दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन में क्या था? कितने परसेंट इन्वॉल्व थे? दो। यहाँ दो से ज्यादा, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का अगर आप एक्सटेंशन कर दो, इसी चीज को आप आगे की तरफ ले जाओ, तो इट बिकम डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो आपने अपने हाथ में रखा, हर चीज के लिए जिसको भी बात करनी है वो आपसे आके करेगा। एक छोटी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, पर आइडियली ये पॉसिबल वैसे नहीं होता। जैसे कि मान लो अब यहाँ पर साफ सफाई के लिए कोई मेड आती है, अगर कोई साइंस की स्ट्रीम होगी, कुछ होगी, तो उसके लिए अलग से टीचर्स होंगे। तो ये क्या आपका? ये सेंट्रलाइजेशन हुआ आपका। सब चीजें तो आप खुद ही हैंडल नहीं कर सकते, या छोटी मोटी किसी ना किसी चीज के लिए तो कोई ना कोई आपको, हर काम तो खुद ही नहीं होगा ना आपका। अब आर्ट्स की फैकल्टी वो अलग रहेगी, साइंस की अलग रहेगी, उसमें फिजिक्स के अलग होंगे, केमिस्ट्री के अलग होंगे, इस तरह से आपकी फैकल्टी आपकी होती है। तो सब चीजें तो खुद ही नहीं पढ़ा रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो अगर मैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता हूँ, तो आप इसको इस तरह से समझो। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डिस्पर्जल। डिस्पर्जल का मतलब फैला देना, आगे पास ऑन कर देना। टू टेक डिसीजन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन अप टू लोअर लेवल, यानी कि डिसीजन लेने की जो पावर है वो लोअर लेवल तक गई हुई है, लोअर लेवल तक के पास। यानी कि सारे के सारे डिसीजन टॉप लेवल नहीं ले रहे हैं, जो बड़े लेवल के डिसीजन है वो टॉप लेवल ने अपने हाथ में रखे हुए हैं, उससे कम वाले मिडिल लेवल को पास ऑन कर रखे हैं, और उससे भी कम वाले जो है वो लोअर लेवल तक है। दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। इट इम्प्लाइज रिजर्वेशन ऑफ सम अथॉरिटी विद द टॉप लेवल, जो कि हाई पावर वाली बातें होगी, पॉलिसीज कैसी रहेगी, जो भी बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, एंड ट्रांसफरिंग रेस्ट ऑफ द अथॉरिटी टू द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। This empower lower level to take decision regarding problem faced by them without having to go to the upper level. और देखो ना, प्रैक्टिकली सोच के भी देखो, हर चीज के लिए अगर आप छोटी मोटी चीजों के लिए भी अगर लोअर लेवल के पास लोअर लेवल टॉप लेवल के पास जाएगा, तो टॉप लेवल भी क्या अपने काम ढंग से कर पाएगा? आपको पता कि मेरा ये एरिया है, हमने इस पर फोकस करना, बस बाकी मिडिल लेवल को दे दिया। मिडिल लेवल वालों को पता ये हमारा एरिया, में इस पर फोकस करना, बाकी लोअर लेवल को करना, ताकि सारे काम स्मूथली हो सके। समझ में आ रहा है? ठीक है। When manager shares some of his authority with his immediate subordinate, immediate subordinate के साथ करा तब तो क्या हुआ है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। समझ आ रही है बात? इस पे दो वर्ड्स पर फोकस करो। When manager shares some of his authority with his immediate subordinate, तो इसको क्या कहोगे आप? It is known as delegation of authority. Yes or no? It is known as delegation of authority. Its scope is limited to manager and his immediate subordinate. बस वहीं तक की बात हो। दो पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, सुपीरियर और इमीडिएट सबऑर्डिनेट। व्हेन वी डेलीगेट अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई इट बाय 2। इसमें तो दो ही है, एक सुपीरियर है और सबऑर्डिनेट है, ये बात क्लियर? ठीक है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो स्कोप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज वाइडर देन डेलीगेशन। क्लियर है? व्हेन वी मल्टीप्लाई डिसेंट्रलाइज वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी।
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में तो क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय मैनी। इनफैक्ट डेलीगेशन एट मल्टीपल लेवल लीड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन, यस और नो? यानी कि एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब ये हुआ आपका, it refers to delegation of authority throughout all the level of the organization, that is decision making authority is transferred at every level. In this both authority as well as responsibility are transferred. तो यहां से हमें ये चीज समझ में आई that decentralization is an extension of delegation of authority, yes or no? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो मीनिंग की बात करते हैं। इन दिस मैनेजर शेयर अथॉरिटी विद सबऑर्डिनेट, यही पढ़ा था हमने। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्लियर हो गया? ठीक है। दैट इन्वॉल्वमेंट, व्हेन वी डेलीगेट वी मल्टीप्लाई इट बाय 2, कौन, सुपीरियर और इमीडिएट सबऑर्डिनेट। व्हेन वी डिसेंट्रलाइज वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी। क्लियर? इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में वो ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या था, बोथ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ट्रांसफर। अथॉरिटीज भी ट्रांसफर हो रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। पता था ना प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस। डेलीगेशन अथॉरिटी में क्या कि जवाब दे तो आप ही की रहेगी, आप अपने आगे किसी को भी वो करो, डेलीगेशन डेलीगेट करो। ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, इसमें क्या होगा, लेस रहेगा, इसमें ज्यादा फ्रीडम रहेगी आपके पास। पर्पस टू एनेबल द मैनेजर टू फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होगा, मेन काम वो अपने हाथ में रखे और बाकी के जो इतने जरूरी है, इंपॉर्टेंट नहीं है उस लेवल पर, जो उसका मेन फोकस है वो आप आगे आपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को दो। लेकिन इसका क्या है, इंक्रीजिंग द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट। भैया सबऑर्डिनेट को अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, अथॉरिटी देंगे, तभी तो वो ग्रो करेंगे, तभी तो आउटपुट आएगी। जैसे कि मान लो कोई टीचर है, अभी फ्रेशर है, अब यहाँ पढ़ाने के लिए आता है, तो मैं फ्रेशर देख के मैं कह रहा हूँ कभी ना कभी तो सारे फ्रेशर होते हैं, जरूरी थोड़ा फ्रेशर है तो वो अच्छा नहीं पढ़ा सकता। चांसों देके देखो, पढ़ा के ठीक है सर, ट्रायल लेके देखो, अगर स्टूडेंट को चीजें समझ में आती है और बात करने से आइडिया मिल ही जाता है टीचर का कितना एक्सपीरियंस है। समझ में आ गया? ठीक है। स्कोप, इसका स्कोप कैसा है, नैरो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मान लीजिए, और इसका स्कोप क्या है, वाइडर रहता है। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। फिर कंपल्शन, भैया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो कंपलसरी है, इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ काम तो किसी को दोगे ही दोगे आप, सब कुछ आप खुद कर ही नहीं सकते, ये तो कंपलसरी है। लेकिन जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है, कंपलसरी व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जब इतनी बढ़ चुकी है कि वे टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको हैंडल नहीं कर सकता, तो उनको इसको डिसेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सेंट्रलाइजेशन, इसका अपोजिट कर लो। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग पावर सारी किसके पास है, टॉप लेवल, सारे डिसीजन खुद ही लेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज। भाई एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। देखो सब कुछ ऐसा भी नहीं है कि सारे आप आराम से बैठ जाओ और सब कुछ ही आगे वालों को दे दो, वो भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं सब कुछ मैं खुद ही करने की कोशिश करूँ, ये भी पॉसिबल। एक बैलेंस होता है। समझ आ गया? ठीक है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो करता है, एज इट ग्रोज इन साइज देयर इज अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। नेचुरली ये होना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। मान लो पहले कोई टीचर है, क्लास टीचर है, कल को वो प्रमोट हो जाती है, वाइस प्रिंसिपल बन गई, तो अगर मान लो फिर भी अगर वो पढ़ा भी रही होगी, अब उतनी क्लासेस तो नहीं ले रही होगी, क्योंकि उनको अब वो और भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी देखना है। वो बात बहुत ज्यादा पैशनेट है, ठीक है, एक बड़ी क्लास को 11 12 को किसी को हो सकता है कोई एक 8 सब्जेक्ट पढ़ा रहे, सेम गोज विद द प्रिंसिपल। क्योंकि जैसे जैसे आप, अब प्रिंसिपल सारी प्रिंसिपल ये सोचे कि पूरे स्कूल को पढ़ाऊंगी मैं, जा जाके प्रिंसिपल यहाँ पे ऑफिस में भी मैं देखूँ ये देखूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। Centralization is possible in small organization only and it provide less freedom of action to the lower level manager.
फ्रीडम कहाँ है फिर? आपको सारे डिसीजन टॉप लेवल लेना, हर चीज के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा, आपको फ्रीडम ही नहीं है। लेकिन वहां आपको फ्रीडम दी जा रही है, भैया लो आप डिसीजन, आप उनको बैक कर रहे हो, उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हो, यू हैव द कैपेबिलिटी, आप लो डिसीजन। लेकिन कोई बड़ी बात होगी तो देन डिस्कस विद अस, न लेट अस नो कि क्या मैटर है। लेकिन अगर इस लेवल की कोई बात होती है तो खुद मैनेज करो, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, जितना अभी तक हमने समझा है, तो सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या? सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट, यही होता है। सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो कहां पर होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, डेलीगेशन ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग पावर अप टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, सबको डिस्पर्स कर दिया जाता है। डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइजेशन में कहां पर होगा? टॉप लेवल पर रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में शेयर्ड अप टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फ्रीडम ऑफ एक्शन, इसमें लेस फ्रीडम रहेगी। लोअर मीडियम लेवल, मिडिल लेवल पे तो कोई फ्रीडम ही नहीं है, आपको तो जो बोला जा रहा है वही करना पड़ेगा। हर चीज के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? टॉप लेवल, क्योंकि डिसीजन वही लेंगे। यहाँ पे मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन है। सुटेबिलिटी, ये कहाँ सुटेबल होगा? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहाँ सुटेबल होगा? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लियर हो गया? इसके बाद कंसेप्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है आपकी डिसेंट्रलाइजेशन की? डेवलप इनिशिएटिव एमंग सबऑर्डिनेट। जब आपको एक पावर दी जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, अथॉरिटी दी जा रही है, तो आप इनिशिएटिव लोगे कि मुझे करना है। इट हेल्प्स टू प्रमोट कॉन्फिडेंस बिकॉज द सबऑर्डिनेट्स आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन। दूसरा, क्विक एंड बेटर डिसीजन। अब हर चीज के लिए टॉप लेवल पर तो नहीं जाना पड़ रहा ना आपको, काम भी जल्दी होगा। और जब आप देखो, जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना, तो आप अपने लेवल से ऊपर ही उठ के काम करते हो। क्या आपको पता है कि आपको भी कॉन्फिडेंस मिलता है? जैसे कि यार 10 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया गया, उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है कि इन सबसे मुझे सुपीरियर समझा जा रहा है, तो मुझे दिखाना है। और बाकियों को मोटिवेशन ये मिलता है कि जैसे इसको मिला कल को हमें भी मिलेगा, तो हम भी और अच्छा करें। The burden of managerial decision does not lie in the hand of few individuals, but get divided among the various persons, which help them to take better and quick decision. फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आती है रिलीव्स द टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एक्सेस वर्कलोड। सब कुछ अब आपको नहीं देखना। जैसे कि मान लो मेरे हाथ में चार प्रोजेक्ट है, तो मैंने एक दो अपने हाथ में जो इंपॉर्टेंट है वो रखे हैं, एक एक मैंने डिवाइड आगे कर दिया पासवर्ड। ये वाला आप देखो, अगर आप देखो मेन वाले जो दो है वो मैं देखो, तो वर्कलोड मेरा काम हुआ नहीं हुआ? हो गया ना। The daily managerial work are assigned to the subordinate, which leaves enough time with the superior, which they can utilize in developing new strategies. ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है मैनेजरियल डेवलपमेंट। जब आपको पावर दी जाएगी, आप डिसीजन लोगे, तो ऑब्वियसली आप ग्रो करोगे, डेवलप होगा। आप खुद देखो, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो आप अपनी सोच डालो, समझ आ रही है? क्रिएटिविटी बढ़ेगी आप। It means giving authority to the subordinate up to the lower level to take decision regarding their work. In this way, the opportunity to take decision help in the development of the, और ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी, क्योंकि जो बाकी के जो अब सबऑर्डिनेट है वो अपने लेवल से बढ़ के काम करते हैं, वो मोटिवेट होते हैं। बेटर कंट्रोल, इट मेक्स इट पॉसिबल टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल व्हिच रिजल्ट इन कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटी। लोअर लेवल को आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो वहां की जवाबदेही फिर उनकी बन गई ना। हर चीज के लिए तो फिर किसी एक की तो नहीं है, ये वाला डिपार्टमेंट भैया आप लोगों को देखना है, तो वो सारा उसको मैनेज करेंगे, तो उनसे आप पूछ सकते हो, तो कंट्रोल में भी रहेगा। लोअर लेवल इनको दे दिया, मिडिल लेवल ये देखो, टॉप लेवल हम देखते हैं। समझ आ रही है बातें? ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो सबसे पहली बात क्या? मोटिवेशन, जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे। मोटिवेशन का मतलब कैसे? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट प्रोवाइड मोटिवेशन एज इट रिप्रेजेंट लेवल ऑफ ट्रस्ट। ऑब्वियसली तभी तो दोगे। सुपीरियर किसी को अथॉरिटी डेलीगेट कब करेगा? जब उसको उस पर विश्वास होगा, उसको उसकी एबिलिटी पे विश्वास होगा। एज द ट्रस्ट लेवल इंक्रीजेस, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे वो अच्छा करता जाएगा, और काम आप उसको बढ़ाते जाओगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और वो भी ग्रो करेगा। एंड सबऑर्डिनेट पोजीशन स्टार्ट गेटिंग रिकॉग्नाइज दिस वर्क एज मोटिवेशन। ये क्लियर हो गया? सेकंड जो इंपॉर्टेंस आती है वो होती है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। जब आपके ऊपर कोई काम दिया जाएगा तो आप डेवलप करोगे, होता है ना ऐसा? क्योंकि आप उस चीज पर, आपको एक चीज के लिए तैयार किया जा रहा है, पैसे समझो,
Due to delegation of authority, employees get opportunity to display their competencies. They get training of for higher jobs. As the employees start performing better and take initiative, it help in achievement of their personal objective. फिर आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट. अब एक मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, उसके पास वर्कलोड कम हो गया, वो भी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा. वैसे भी आप सोच सकते हो इस चीज को. इट इज एन एस्केपेबल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. भैया पॉसिबल ही नहीं है कि आप डेलीगेट ना करो. डेलीगेट तो कंपलसरी है. To work effectively, manager need to delegate authorities for routine job and simple job. This enables them to put more focus on core activities. The manager will try to do all activities at their own. They may end up with nothing. ये clear हो गया? ठीक है. फिर आता है आपका high moral of the subordinate. High moral of the subordinate. Because of delegation of authority to the subordinate, they get an opportunity to display their efficiency and capacity. जैसे अभी हमने डिस्कस किया था. Better coordination. बेटर कोऑर्डिनेशन क्यों होगा? द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. 3 चीजें पढ़ी थी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी. हेल्प टू डिफाइन द पावर. भैया पता है कि किसके पास क्या पावर है, किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, इस चीज के लिए किसके पास जाना है, ये ऑर्डर हमें कौन देगा, मेरे ऊपर कौन है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आगे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे कर सकता हूँ. कोऑर्डिनेशन बन रहा है ना. मुझे ये काम दिया गया, ये काम मैंने थोड़ा किसी और को पकड़ा दिया, इतना आप करो इतना मैं करूंगा, फिर हमें पकड़ के सारा काम उठा के मैं सर को रिपोर्ट शेयर कर दूंगा. ठीक है. जैसे आपको प्रैक्टिकल फाइल दी जाती है, आप भी तो डेलीगेट ही करते हो. चॉकलेट का लालच दिया 20 रुपए 50 रुपए में, ये भाई संभाल, बहन संभाल, दीदी जरा देखना, 50 रुपए बात नहीं बनती है सर. 100 रुपीज. Duties and answer ability related to various job position which result in developing and maintaining the effective coordination. क्लियर हो गया. और इसी के साथ हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर के सारे खत्म. ठीक है.